नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 एवं पॉजिटिव न्यूज़। मैं वसीम खान। आज जिस शख्सियत से आपको हम मिलाने जा रहे हैं वो जो है बहुत पुराने यहाँ के समाज सेवी हैं और जो है लोगों की मदद करना ही उनका पहला लक्ष्य होता है, कार्य होता है। ये उनका नाम है उत्तम हाड़ी। वो सतोड़िया 104 नंबर वार्ड में रहते हैं और आपको बता दें कि वो जो है निर्दलीय कैंडिडेट भी यहाँ से उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल किए हैं और इस बार नगर निगम चुनाव यहाँ से हो रहा है। उत्तम भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को और हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं, हमारे कुल्टी विधानसभा के जितने लोग हैं, हमारे पश्चिम बंगाल के जितने लोग हैं, मैं उन सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि नगर निगम चुनाव है 22 जनवरी को और आप जो है यहाँ के निर्दलीय कैंडिडेट, तो किस तरह से जो है आप यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर टीएमसी के भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के, सीपीएम सभी पार्टी के प्रत्याशी, तो किस तरह से उनको आप जो है चुनौती दीजिएगा चुनाव में? देखिए, चुनाव अगर है तो प्रत्याशी तो होंगे ही। और दूसरी बात है कि हम पिछले 15 सालों से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। लोग हमसे एक उम्मीद बना के बैठे हुए हैं कि उत्तम हमारे लिए कुछ करेगा, तो बस मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और जहाँ तक कि प्रत्याशी है, मैं मुझे किसी भी प्रत्याशी से कोई डर या भय बोलिए कुछ तरह का नहीं है। मुझे अपने आप में विश्वास है और लोगों पर विश्वास है। लोग मुझे जो विश्वास हम पे किए, मैं उनको विश्वास को खरा उतरूँगा। अगर आप जो है यहाँ से विजय होते हैं 104 नंबर वार्ड से, तो पहला कार्य क्या आप करिएगा जो सबसे पहले माने आपको लगता है कि यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है? देखिए, सबसे पहला काम तो हमारे पिछले 15 सालों में यहाँ की पानी की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो क्षेत्र है 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है। यहाँ पे ईसीएल हेडक्वार्टर है, लेकिन ईसीएल भी पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। दूसरी बात है कि टीएमसी सरकार हमारे आसनसोल कॉरपोरेशन में सभी घर घर में पानी का पाइप घुसा दिया है, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो इसीलिए मैं जीतने के बाद सबसे पहला काम पानी का ही करूँगा। जनता आपको वोट दे, क्या आप जनता के बीच में लेके जाइएगा, कन्विंस करिएगा कि जनता आप ही को वोट दे यहाँ की? देखिए, मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं पिछले 15-20 सालों से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी के को ही नहीं, टीएमसी के भी जो उम्मीदवार हैं, मैं उनको भी प्रूव करना चाहता हूँ कि उनका मैंने जो चुनौती है किसके साथ है। तो मैंने आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने आपके साथ गद्दारी की है? बहुत बहुत बड़ी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत बड़ी गद्दारी की है, जिसके कारण मैं बीजेपी का भी विरोध करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि हम बीजेपी कैंडिडेट और टीएमसी कैंडिडेट को भी दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, तो अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद क्या ऑप्शन आपके पास रहेगा? क्या आप पार्टी के साथ जाइएगा, टीएमसी के साथ जाइएगा, बीजेपी के साथ जाना पसंद करिएगा? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों को मुझसे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी कमिट कर देना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का बोर्ड का गठन होगा आसनसोल कॉरपोरेशन में, मैं उसी के साथ जाऊँगा। आपने देखा होगा कि जो है तृणमूल कांग्रेस के सरकार में कार्य हो रहे हैं, जो है तृणमूल कांग्रेस के सरकार है और कार्य हो रहे हैं और लोग जो है कहीं ना कहीं उनसे जुड़े भी हुए हैं, तो किस तरह से उनके प्रत्याशी को आप जो है चुनौती दीजिएगा राजनीति में, चुनाव नगर निगम चुनाव में? क्योंकि मुकाबला एक जो है बहुत कड़ा होगा, तो किस तरह से जो है ये करिएगा और क्या क्या लेके आप मैंने कन्विंस करिएगा वोट जो पब्लिक जो है आप ही को वोट दे? देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि क्योंकि आप एक निर्दलीय कैंडिडेट बिल्कुल हैं बिल्कुल और उनके साथ एक पार्टी का छाप है। बिल्कुल, मैं देखिए आपकी बातों से सहमत हूँ कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन वे लोग कार्य किए हैं, इस बातों से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल ही भी बदतर है, सड़क की व्यवस्था बिल्कुल बदतर है। हमारे सतोड़िया बाजार में देख लीजिएगा, वहाँ का पानी नाली का सब समय सड़क पर रहता है। रोड की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि गाड़ी ले जाने में या ले आने में बहुत दिक्कत होता है। तो आगे जो 5 साल का कार्य में है टीएमसी के जो यहाँ के पार्षद थे, तो आगे 5 साल के कार्य में उन्होंने इस सब का मामले का मैंने समाधान नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो समाधान कर पाते तो वो फिर पार्टी छोड़ के फिर बीजेपी में नहीं जाते। उनको अपने पार्टी पे विश्वास होता है
कि हमको फिर से हमको टीएमसी से हमको पार्षद बनाया जाएगा। तो राजनीति में पब्लिक का ही कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल, यहाँ के आम जनता का नुकसान हुआ। आम जनता एक नेता से एक उम्मीद बना के बैठते हैं कि हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन वे सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं बस, और दूसरा कुछ नहीं। उसको माने आप जो है जीतते हैं तो सबको हाँ, सारी समस्याओं का समाधान करके जनता को जो है बिल्कुल अपना वादा पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि अभी जो है हमने उत्तम हाड़े जी से बात किया और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप में हमारे सवालों का, प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक भी कर लें, और हम आपको एक नई रोजाना डेली शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। ये जो सबसे पहले माने आपको लगता है कि यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है? देखिए, सबसे पहला काम तो हमारे पिछले 15 सालों में यहाँ की पानी की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो क्षेत्र है 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है। यहाँ पे ईसीएल हेडक्वार्टर है, लेकिन ईसीएल भी पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। दूसरी बात है कि टीएमसी सरकार हमारे आसनसोल कॉरपोरेशन में सभी घर घर में पानी का पाइप घुसा दिया है, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो इसीलिए मैं जीतने के बाद सबसे पहला काम पानी का ही करूँगा। जनता आपको वोट दे, क्या आप जनता के बीच में लेके जाइएगा, कन्विंस करिएगा कि जनता आप ही को वोट दे यहाँ की? देखिए, मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं पिछले 15-20 सालों से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी मैं जनता अगर हमको रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी फ़ोन करता है ना, मैं उनके लिए सब समय तत्पर खड़ा रहता हूँ। अगर कानूनी प्रक्रिया से हो या चिकित्सा की प्रक्रिया से, मेडिकल किसी से की प्रॉब्लम हुआ, मैं सभी के साथ सब समय खड़ा रहता हूँ। अभी भी अगर कभी किसी को कुछ होता है, हमको फ़ोन करता है, मैं सब समय उन लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मैं जनता के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा। सबसे बड़ा चीज़ एक होता है कि महिलाओं के लिए क्या आपने सोचा है? महिलाओं के लिए आप क्या करिएगा जीतने के बाद? देखिए, मैं हमारे जो महिलाएं हैं उनके मान सम्मान को डेवलप करने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करवाऊंगा, जिसमें वे लोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब का काम कर सकेंगे। दूसरी बात है कि मैं उन्हें कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था करूंगा, ताकि वो एक मैंने कंप्यूटर नॉलेज भी उन्हें मिले, उनसे वो कुछ सीख सके। हाँ, कुछ सीख सके और अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को ठीक से देखभाल कर सके। देखा जा रहा है कि आप पहले बीजेपी पार्टी करते थे, अचानक से जो है आपने पार्टी को छोड़ दिया और मैंने बीजेपी के विरोध में जो है आपने निर्दलीय कैंडिडेट प्रत्याशियों में चुनाव लड़ने के लिए सोचे। तो क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा लगा कि माने पार्टी का जो है विरोध में आपको खड़ा होना पड़ा? देखिए, बीजेपी का जो उम्मीदवार हम लोगों के 104 नंबर वार्ड में दिया गया है, वो उम्मीदवार ना ही हमारे वार्ड से बिलोंग करता है और ना ही उसका बीजेपी में दूर दूर तक कोई उसको पहचानता है। हमारे विधानसभा चुनाव में हमारे जो बूथ के कर्मी थे, बूथ के प्रेसिडेंट थे, वो लोग ना ही उस उम्मीदवार को जानते हैं। हमारे जो मंडल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी भी हैं, वो ना ही पहचानते हैं उसको। हमारे जिला के जितने पदाधिकारी हैं, उनको कोई भी नहीं पहचानता है। तो उनको किस आधार पे 104 नंबर का